लेट्स डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट रोल है। यकीन रखिए कि कुछ कुछ तो ऐसे कोलाइडल सिस्टम्स है जिनके बिना हमारा जीना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो कुछ एप्लीकेशंस वेरियस सेक्टर में हम देखने जा रहे हैं। सो सबसे पहला, इन प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो स्मोक होता है दैट कंटेन्स कार्बन पार्टिकल, आर्सेनिक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स। अब उस क्या बोलते हैं उसको, एयर को, जो चिमनी गैसेस से निकलता है उसको डायरेक्टली अगर एटमॉस्फेयर में आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आप बहुत बड़े तौर पे पोल्यूशन कराते हो, याद रखना। सो इंडस्ट्रियल, इन इंडस्ट्रीज चिमनी गैसेस कंटेन डस्ट, उसके बाद कार्बन पार्टिकल्स, उसके बाद आर्सेनिक, सीमेंट पार्टिकल्स एटसेट्रा। अब ये जो कंटेमिनेशन है तो डेफिनेटली दैट इज ए कोलाइड। सो ये जो चिमनी गैस है, याद रखना, सो चिमनी गैसेस आर कोलाइडल containing negatively charged particles, अब देखिए बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले इनको हमें प्रेसिपिटेट कराना होगा। उसके लिए हमारे पास आता है क्वार्टेल प्रेसिपिटेटर। अब देखिए क्वार्टेल प्रेसिपिटेटर के पास दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है पॉइंट इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है प्लेट इलेक्ट्रोड। अब हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे और उसमें से जब ये चिमनी गैस को पास करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स जो है, यानी डस्ट, सीमेंट, कार्बन पार्टिकल्स, वो डिस्चार्ज होंगे और डिपॉजिट होंगे, जिस वजह से वो जो चिमनी गैस था जो प्रीवियसली कॉन्टेमिनेटेड था उसमें से पार्टिकुलेट मैटर निकल गया। अब उसको एटमॉस्फेयर में आप छोड़ सकते हो ताकि पोल्यूशन ना हो या कम हो। सो रिमेंबर, these particles are precipitated by using क्वार्टेल प्रेसिपिटेटर। अब क्वार्टेल प्रेसिपिटेटर के पास दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होंगे, याद रखना। सो क्वार्टेल प्रेसिपिटेटर contains point electrode and plate electrode, याद रखना। On passing electricity, dust particles or contaminated colloidal particles may get precipitated or deposited, याद रखना। So on passing electricity, so contaminated particles get deposited, वो डिपॉजिट हो जाएंगे, याद रखना। और इस तरह से एयर का प्यूरिफिकेशन होगा, यानी कि इंडस्ट्रीज के वजह से कम पोल्यूशन हो, इसलिए क्वार्टेल प्रेसिपिटेटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद दूसरा जो एप्लीकेशन हम बताएंगे दैट हैपेंस टू बी द वाटर प्यूरिफिकेशन। अब देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इस चीज का काफी बड़ा योगदान होता है। सबसे पहली बात, बारिश में इन रेनी सीजन वाटर इज कॉन्टेमिनेटेड बाय द कलरिंग मैटर।
और उस कलरिंग मैटर को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एलम। रिमेंबर, सो coloring matter in water can be removed by using alum। अब इसमें होता क्या है, जब आप एलम पानी में डालते हो, उस ऐसा पानी जिसमें कलरिंग मैटर है, तो एलम प्रोवाइड्स जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH/3, जिसका नेचर कोलाइडल होता है। तो जिसके सरफेस पे कलरिंग मैटर जो है वो डिपॉजिट होगा और वाटर प्यूरिफाई किया जाएगा। इसके बाद अगला पड़ाव मेडिसिन। सो इन मेडिसिन याद रखना, बहुत सारे जो इंजेक्शंस है वो कोलाइडल फॉर्म में हम लोग लेते हैं। दूसरी बात, जो एंटासिड्स हम यूज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये जो जेल्स होते हैं एंटासिड्स, वो भी कोलाइडल फॉर्म में होता है। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल and some injections are used in colloidal form, उनको हम कोलाइडल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ रबर। देखिए, रबर जो है, स्पेशली नेचुरल रबर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री, और वो जो रबर लैटेक्स होता है वो कोलाइडल होता है, और जिससे हम रबर बनाते हैं, याद रखना। सो रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटेक्स which is कोलाइडल इन नेचर। रबर लैटेक्स का नेचर कोलाइडल होता है। उसके बाद अगला टैनिंग ऑफ लेदर। अब देखिए, जो एनिमल हाइड्स होते हैं, एनिमल हाइड्स जो है वो कोलाइड होता है, उनका नेचर कोलाइडल होता है। जब हम उनको मिक्स करते हैं टेनिन के साथ, तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो डिपॉजिट होंगे, यानी उनका कोयागुलेशन होगा और रबर हार्ड होगा। इसी चीज को टैनिंग ऑफ लेदर कहा जाता है, याद रखना। सो एनिमल हाइड्स आर कोलाइडल, thus using टैनिन मतलब ऐसा सब्सटेंस जिससे हम टैनिंग करा रहे लेदर की। यूजिंग टैनिन, दीज कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी precipitated and leather becomes हार्ड। इसलिए लेदर जो है वो हार्ड होता है, उसी को हम टैनिंग ऑफ लेदर कहते हैं। उसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, याद रखना। सो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब हमें पता है कि सोप का जो क्लीनिंग एक्शन है उसमें इमल्सिफिकेशन इन्वॉल्व है। सोप खुद इमल्सिफायर का काम करता है। जब पानी के अंदर हम सोप या डिटर्जेंट को यूज करते हैं और उसमें कपड़े डालते हैं, तो कपड़े को लगा हुआ जो मड होता है, दैट इज ऑयली इन नेचर, और कपड़ा रब करके जब हम उठाते हैं तो कपड़ा क्लीन होता है और मड बाल्टी में होता है। तो जो पानी बचता है हमारे पास कपड़े क्लीन करने के बाद, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। सो इट इज बेस्ड ऑन इमल्सिफिकेशन, और हमने इससे पहले मैकेनिज्म भी देखा है।
अब बात करेंगे फोटोग्राफर की। फोटोग्राफी में क्या होता है, इमल्शन कोटिंग की जाती है लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड की, जो जिलेटिन में भिगो के हम यूज करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, याद रखना। सो नेक्स्ट बिग थिंग इज फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी में क्या होता है कि लाइट सेंसिटिव, देखो याद रखना, इमल्शन कोटिंग ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड AgBr in gelatin is coated on photographic प्लेट्स। याद रखना, फोटोग्राफी के अंदर इमल्सिफिकेशन का काफी अच्छा रोल देखने को मिलता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूजेस। अब इसमें हम बता सकते हैं, हम पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स भी कोलाइड होता है, जैसे कि पेंट्स, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स, उसके बाद सीमेंट, इसके अलावा रबर एटसेट्रा आर कोलाइड्स। ये हम कोलाइडल फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट applications of collide around us.